कि आज की दुनिया जदीद तरीन टेक्नोलॉजी की मुतकाजी है। द यूथ ऑफ पाकिस्तान इज अ चैलेंज एज वेल एज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। अगर हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लेस आपको ट्रेनिंग देंगे, वोकेशनल ट्रेनिंग हो, आईटी लेड, एआई लेड, तो पाकिस्तान का आप अजीम सरमाया बन जाएंगे। आज की दुनिया जदीद तरीन टेक्नोलॉजी की मतकाजी है। नौजवानों को IT की तरबियत फराहम करेंगे। हुकूमत इसके लिए दरकार अखराजात फराहम करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का प्राइम मिनिस्टर डिजिटल यूथ हब के इजरा की तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान कुदरती वसाइल से मालामाल है, हमें कर्जे की जिंदगी को पुरवकार जिंदगी में बदलना है। मुआशी सूरत हाल बेहतर हुई है। हुनरमंद नौजवानों की बदौलत मुल्क का मुस्तकबिल शानदार बनाएंगे। गवादर के इलाके कलमत में कोस्टल हाईवे पर दहशतगर्दों ने मुसाफिर बस रोककर शनाख्त के बाद 6 मुसाफिरों को कत्ल कर दिया। दहशतगर्दों की फायरिंग से एक मुसाफिर शदीद जख्मी। लीबी जराये के मुताबिक मुसाफिर बस गवादर से कराची जा रही थी। वाक़े की इत्तला मिलते ही लीबीज और सिक्योरिटी फोर्सेज की भारी नफरी जाए वक़ुआ पर पहुंच गई। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कलमत में मुसाफिरों पर फायरिंग के वाक़े की शदीद मजम्मत। दहशतगर्दों के हाथों 5 बेगुनाहों के कत्ल पर गहरे दुख और रंज का इजहार। सदर ने कहा कि दहशतगर्द बलोचिस्तान को तरक्की करता नहीं देख सकते। शरपसंद अनासिर बलोचिस्तान के अमन तरक्की के दुश्मन है। वज़ीर आज़म ने कहा कि मासूम लोगों के खिलाफ शरपसंदों की बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ उनकी हैवानियत की वाज़ेह अक्कासी करती हैं। दहशतगर्दों के मुल्क दुश्मन अज़ाइम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। दहशतगर्दों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। शरपसंदों और उनके सहूलतकारों का हर जगह पीछा करेंगे। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का रद्द-ए-अमल। कहा कि बेगुनाहों का खून रायगा जाने नहीं देंगे। जामा अफराद या अहले खाना हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की कलमत में बेगुनाह मुसाफिरों के कत्ल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। वाक़े की शदीद मजम्मत। मरियम नवाज ने कहा कि बेगुनाह इंसानी जानों से खेलने वाले इंसानियत के दुश्मन हैं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का भी इजहार मजम्मत। कहा कि दहशतगर्दों को मासूम जानों के कत्ल की इजाजत नहीं दी जा सकती। दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से खत्म करने के लिए पूरी कौम मुत्तहिद है। दहशतगर्दों का निशाना बनने वाली जाफर एक्सप्रेस 16 रोज बाद बहाल। पेशावर कैंटीन स्टेशन से 280 मुसाफिरों को लेकर कोयटा के लिए रवाना। वफाकी वजीर उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान अमीर मकाम ने ट्रेन को रवाना किया। वज़ीर आज़म ने सोलर इस्तेमाल करने वाले सार्फिन पर नेट मीटरिंग पॉलिसी की मुखालफत कर दी। वफाकी काबीना ने इजाफी टैक्स की मंजूरी रोक दी। वज़ीर तवानाई को नेट मीटरिंग पॉलिसी पर नजरसानी की हिदायत। बिजली की कीमतों पर आवाम को रिलीफ देने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। वज़ीर तवानाई उवैस सगानी ने खुशखबरी सुना दी। कहा कि IPPs के साथ मुज़ाकरात के नतीजे में आवाम को रिलीफ मिलेगा। मुल्क में गहरी तकसीम इत्तफाक राय पैदा करने में सबसे बड़ी रुकावट है। कौमी मुफादात को पार्टी मामलात पर तरजीह दी जानी चाहिए। पीपल्स पार्टी हुकूमत और अपोजिशन के साथ तामीरी रवाबित रखने की पोजीशन में है। बिलावल भुट्टो की PPO काड़ा के अहदेदारों से मुलाकात में गुफ्तगू। चौधरी सज्जादुल हसन, सानिया कामरान, जमील मंज और राहिल कामरान चीमा ने पार्टी चेयरमैन के साथ वुमेन डेवलपमेंट, आइंदा इंतखाबात और पार्टी की तंजीम साजी पर बातचीत की। वानी PTI ने 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मुअत्तली की दरखास्त जल्द मुकर्रर करने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुतफर्रिक दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त में सजा मुअत्तली की दरखास्त मरकजी अपील के साथ ईद से कबल मुकर्रर करने की इस्तदा। दरखास्त में विफाक और चेयरमैन नैब को फरीक बनाया गया है। जुडिशल मजिस्ट्रेट मलिर कराची की अदालत ने सहाफी फरहान मलिक को गैर मुल्कियों के साथ इंटरनेट फ्रॉड के मुकदमे में 5 दिन के जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया। रियासत मुखालिफ वीडियो बनाने के केस में फरहान मलिक को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया गया।
रियासत मुखालिफ अनासिर सोशल मीडिया को नौजवानों की मनफी जहन साजी के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। इंटरनेट सर्विसेज को रेगुलेट करना नागुज़ीर है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की सूबे में इंटरनेट सर्विसेज की बेहतरी और रेगुलेशन के लिए जामी पॉलिसी मुरतब करने की हिदायत। IT शोबे को गवर्नेंस की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करने की ज़रूरत पर जोर। पाकिस्तान रेलवेज की जानिब से ई स्पेशल ट्रेनों की रवानगी का सिलसिला शुरू। पहली ट्रेन कराची कैंट स्टेशन से लाहौर के लिए रवाना। दूसरी ट्रेन आज रात 8:30 बजे कराची सिटी स्टेशन से रावलपिंडी के लिए रवाना होगी। तीसरी ट्रेन कल 28 मार्च की रात 9 बजे कराची कैंट से लाहौर के लिए रवाना की जाएगी। पाकिस्तान में ईद उल फितर 31 मार्च बरोज पीर को होगी। महकमा मौसमियात के बाद स्पार्को ने पेशगोई कर दी। जारी एलामे के मुताबिक रमजान का महीना 29 दिन का होने की तवक्को है। ईद उल फितर 31 मार्च को होगी। हतमी रुयत का फैसला रुयत हलाल कमेटी करेगी। कम मुकाबला सख्त। ईद उल फितर की आमद में बस 4 रोज बाकी। खरीदारी के लिए मार्केटों में आवाम का रश। खवातीन ने कपड़ों, जूतों और ज्वेलरी की दुकानों का रुख कर दिया। चूड़ी और मेहंदी की दुकानों पर रश। बच्चों की खुशी भी दीदनी। सरगोदा के बाजारों में सदियों पुरानी तिल्ले वाली जूती और खुस्से की धूम। गैर कानूनी सिटीजन कार्ड होल्डर्स अफगान शहरियों के इनखला में 5 रोज बाकी। 26 मार्च तक पाकिस्तान छोड़ने वाले गैर कानूनी अफगान सिटीजन की कुल तादाद 8,78,992 तक पहुँच गई। अफगान शहरियों की वापसी का सिलसिला जारी। गैर कानूनी मुकीम अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स 31 मार्च तक मुल्क छोड़ने का हुक्म जारी। इसराइल और अमेरिका के साथ कशीदगी। ईरान ने जेर जमीन मिसाइल सिटी बेस की वीडियो जारी कर दी। वीडियो में ईरान की फौजी सलाहियतों का मुजाहिरा। ईरानी पासदारान इनकलाब की जानिब से फिजाई अफवाज के लिए एक नए जेर जमीन मिसाइल सिटी की निकाब कुशाई। सुरंगनुमा बेस में खैबर शिकान, गजर, सजील, इमाद और हज कासिम समेत हजारों मिसाइल रखे गए हैं। ठोस और माया ईंधन से चलने वाले बैलिस्टिक मिसाइल भी शामिल हैं। इसराइल के गजा पर वहशियाना हमले, 7 बच्चों समेत मजीद 30 फलस्तीनी शहीद। एक हफ्ते के दौरान इसराइली बमबारी में 270 बच्चे शहीद हुए। इसराइली फौज का जबालिया का इलाका खाली करने का हुक्म। हजारों तबाहाल फलस्तीनी दोबारा बेघर हो गए। और पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 का आगाज 11 अप्रैल से होगा। इवेंट के मैचेस 18 मई तक कराची, लाहौर, मुल्तान और रावलपिंडी में खेले जाएंगे। इस साल भी गुलकार अली जफर PSL के गाने में आवाज का जादू जगाएंगे। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।